गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 12th इकोनॉमिक्स में मांग की कीमत दर्ज के प्रकारों को हम डायग्राम के जरिए एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने एक एक करके प्रकार पूरा पढ़ा था, लेकिन आज मैंने एक साथ पांचों प्रकारों के डायग्राम को उतार लिया है ताकि आप पांचों को एक साथ समझेंगे तो समझने में आसानी रहेगी और हमारा जो ये टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मांग की कीमत दर्ज के 5 प्रकार थे। पहला पूर्णतया लोचदार, दूसरा पूर्णतया बेलोचदार या शून्य लोच, तीसरा हमने पढ़ा था इकाई के बराबर, चौथा इकाई से अधिक और पांचवा इकाई से कम। आज हम देखते हैं डायग्राम पांचों के। सबसे पहला पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत दर्ज। लोचदार शब्द से तात्पर्य फ्लेक्सिबल, कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होता है, मांग कितनी घटती है या कितनी बढ़ती है, फ्लेक्सिबल होती है, कितना उसमें परिवर्तन आता है, इसी को लोचदार कहते हैं। लोचदार का मतलब ज्यादा परिवर्तन आ जाना और इसका उल्टा होता है बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना। तो पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत दर्ज। लोचदार शब्द से तात्पर्य फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तन होना। रबर हम जितना खींचेंगे उतना खिंचाएगा और कम भी होगा तो रबर फ्लेक्सिबल होता है। उसी प्रकार लोचदार का मतलब भी फ्लेक्सिबल होता है। अब पूर्णतया लोचदार का मतलब पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, यानी पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना पूर्णतया लोचदार कहलाता है। यानी कीमत में 0% भी वृद्धि हो, कितने परसेंट, 0% भी कीमत में वृद्धि हो या 1 पॉइंट में भी कीमत में वृद्धि हो तो मांग में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। जैसे कीमत हल्की सी भी बढ़ी 0% के बराबर, 1 पॉइंट के बराबर भी बढ़ी तो मांग में एकदम परिवर्तन होकर 0 हो जाएगा, यानी 100% परिवर्तन। या कीमत घटी तो 100% वो मांग बढ़ जाएगी। तो मांग क्या होती है, ज्यादा प्रभावी होती है, मांग कीमत के ऊपर ज्यादा निर्भर होती है, एकदम लोचदार, यानी कि ज्यादा परिवर्तन हो जाना, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाना। इस डायग्राम के जरिए आप देखो 0 से y अक्ष पर कीमत, 0 से y अक्ष पर क्या है, कीमत है, सॉरी 0 से y अक्ष पर कीमत और 0 से x अक्ष पर मान मात्रा। अब आप देखो कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन हो रहा है जिसको हम ना के बराबर कहते हैं, 0% परिवर्तन कहते हैं, लेकिन मान क्या है, एकदम आगे बढ़ रही है, यानी कि थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो मान एकदम या तो बढ़ जाएगी या एकदम 0 हो जाएगी, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको पूर्णतया लोचदार कहते हैं। और इसमें मान जो इलास्टिसिटी डिमांड है, मान की लोच है वो इनफिनिट आता है, असीमित। सूत्र के जरिए देखो, सूत्र में हमने पहले देखा है कि ईडी यानी इलास्टिसिटी डिमांड कैसे ज्ञात करते हैं, मान में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी मान में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके नीचे कीमत के परिवर्तन का भाग दे दो तो ईडी ज्ञात हो जाता है, इलास्टिसिटी डिमांड ज्ञात हो जाती है, मान की लोच ज्ञात हो जाती है। अब इसमें देखेंगे मान में 100% परिवर्तन है, 100%, कीमत थोड़ी सी भी घटी बढ़ी हल्की सी भी 0% तो मान 100% परिवर्तन बटा कीमत में 0% परिवर्तन, और 0 का भाग अगर 100 में जाएगा तो इंफिनिटी आएगा, 0 का भाग आप किसी भी संख्या में तो इंफिनिट आता है, असीमित आता है। तो इसका मतलब लोचदार शब्द से वापस क्या मतलब हुआ, पूर्णतया लोचदार, यानी पूरी तरह से मान में परिवर्तन हो जाना। कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन होता है, वापस इसका अर्थ समझ लो, कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसे अपन पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत दर्ज कहते हैं, जिसको अपन ने देख लिया। इसका सिंबल होता है ईडी बराबर इनफिनिट, यानी कि असीमित। अब इसी का विपरीत बेलोचदार, इसलिए मैंने कहा था दोनों साथ में देखेंगे तो दोनों देख लो। बेलोचदार, बेलोचदार का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं होना, परिवर्तन नहीं होना, कीमत में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत एकदम बढ़ जाए ज्यादा या एकदम घट जाए, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग वक्र है वो वहीं का वहीं रहता है। ऐसी चीज अनिवार्य वस्तु में होती है। अनिवार्य वस्तु वो होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है, जीवन यापन वाली वस्तु होती है। तो अनिवार्य वस्तुएं के लिए ये पूर्णतया बेरोजगार हम कह सकते हैं, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बढ़े पर अनिवार्य वस्तु हमको चाहिए तो चाहिए।
चाहिए, कीमत घट जाए तो भी वो उतनी लेंगे, कीमत बढ़ जाए तो भी उतनी लेंगे, राइट। तो हम देखते हैं y अक्ष पर कीमत आ गई, x अक्ष पर मान मात्रा आ गई। y अक्ष पर देख लो आप कितनी भी कीमत है लेकिन मान मात्रा q पर ही टिकी हुई है, मान मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब मान में तो 0 परिवर्तन है पर कीमत में 100% परिवर्तन है। अब इसको ज्ञात कैसे करें तो देखो, ये देखो ed बराबर मान में परिवर्तन 0, कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही है, लेकिन कीमत में 100% परिवर्तन है। इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी कीमत है तो मान उतनी, इतनी कीमत है तो मान इतनी कीमत है तो इतनी, इतनी हुई तो मान उतनी। तो मान में 100% कीमत में 100% परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मान में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में, और 100 का भाग 0 में गया तो 0, किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए ed बराबर 0 और ये मान होगा वही का वही, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए विलोच है। विलोच का मतलब परिवर्तन ना होना, पूर्णतया विलोच का मतलब पूरी तरह से परिवर्तन नहीं होना, 1% भी मान मात्रा इधर से इधर नहीं होता है तो पूर्णतया विलोचदार। तो दोनों समझ में आ गए, पूर्णतया विलोचदार का मतलब एकदम मान प्रभावित हो जाना और पूर्णतया विलोचदार का मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होना, ये दोनों चीज क्लियर है। अब हम चलते हैं तीसरा, इकाई के बराबर मान की कीमत लोच। इकाई के बराबर, इकाई शब्द से तात्पर्य होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है एक, यानी कीमत और मान दोनों में समान परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? समान। डायग्राम के जरिए हम देखते हैं, ये 0 से y पर कीमत को दिखा रहा है, 0 से x पर मान मात्रा दिखा रहा है। अब कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना मान में परिवर्तन होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा? इकाई के बराबर किसे कहते हैं? मान की कीमत लोच। तो इसका अर्थ क्या होगा, कैसे होगा तो हम बताते हैं। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मान में प्रतिशत परिवर्तन समान अनुपात में होता है तो वो इकाई के बराबर मान की लोच कहलाती है। यानी कि कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उतना ही मान में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, दोनों की स्थिति समान है तो वो इकाई के बराबर है। जैसे कीमत पहले p थी तो मान कितनी थी? q। देख लो p कीमत प्रारंभिक कीमत होती है, प्रारंभिक कीमत पर प्रारंभिक मान कितनी थी? q थी। अब कीमत p से p1 हो गई, यानी 2 इकाई मैंने यहाँ 2 लिख रखा है, मतलब 2 इकाई कम हुई कीमत, तो मान 2 इकाई कम हुई तो मान भी उतनी ही बढ़ी है, 2 इकाई, ये देख लो 2 इकाई मान बढ़ी, q1 हो गई। p से q तक, p से p1 जब मान कीमत कम हुई तो q से q1 मान बढ़ गई और दोनों में समान अनुपात। देख लो ये कीमत का क्षेत्रफल जितना है उतना ये मान का क्षेत्रफल है, दोनों बराबर है। यानी 2 इकाई कीमत में परिवर्तन हुई तो 2 इकाई मान में परिवर्तन हुई, यानी जितना कीमत में प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई उतनी ही मान में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड मैंने ज्ञात की है। देख लो आप, ये 2 इकाई मान में परिवर्तन बटा 2 इकाई कीमत में परिवर्तन, दोनों में समान परिवर्तन, 2 का भाग 2 में जाता है तो 1 आता है, तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी डिमांड यानी कि मान की लोचाई बराबर 1, इसलिए इसका सिंबल होता है 1। अब तीनों वापस देखो, इसका ed का मतलब इंफिनिट कैसे आया पता चल गया, 0 का भाग जाता है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड ed बराबर 0 क्योंकि 0 में भाग जाता है इसलिए, और यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड बराबर 1 इकाई के बराबर है, इसलिए जितना परिवर्तन उतना ही। अब इकाई से अधिक, इकाई से अधिक यानी 1 से ज्यादा ही इलास्टिसिटी डिमांड या मान की लोच आएगी। किससे? 1 से ज्यादा, 1 से कम नहीं होगी। कितना भी 1 से ज्यादा, 2 आए, 3 आए, 10 आए, पर 1 से ज्यादा होगा ed। कैसे होगा? तो इसका अर्थ वापस देख लो, इकाई से अधिक का मतलब होता है कि कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो लेकिन उसके कारण मान में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हुई, प्रतिशत परिवर्तन हुआ थोड़ा सा, उसके कारण मान में ज्यादा परिवर्तन हुआ तो वो इकाई से अधिक होगा, क्योंकि मान को दिखा रहे हैं तो कीमत में थोड़ी वृद्धि और उससे मान में ज्यादा वृद्धि, तो क्या हुआ? इकाई से अधिक। जैसे देखो, पहले प्रारंभिक कीमत p थी, p पर कितनी इकाई खरीदी जा रही थी? q। अब कीमत p से p1 हो गई, घटी, कितनी इकाई घटी? सिर्फ 1 इकाई घटी, 1 इकाई, लेकिन कीमत 1 इकाई घटी तो उसके कारण मान कितनी इकाई बढ़ गई? 2 इकाई बढ़ी। कितनी इकाई बढ़ी? 2 इकाई बढ़ गई, यानी कि कीमत के मुकाबले मांग ज्यादा परिवर्तन हुआ है। कीमत के मुकाबले मांग में कितना परिवर्तन हुआ है? ज्यादा। इन दोनों का एरिया देखो, ये
कीमत में 1 इकाई का परिवर्तन हुआ तो इतना ही क्षेत्रफल आ रहा है कीमत का, यानी कीमत कम परिवर्तित हुई है। लेकिन कम कीमत परिवर्तित हुई तो उसके कारण मांग कितनी परिवर्तित हुई है, देख लो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए नीति मांग ऊपर ये दिख रहा है। कीमत में कम परिवर्तन से मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो वो इकाई से अधिक लोचदार कहलाती है मांग की कीमत लोच। अब कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 1 इकाई का, इसलिए कीमत में मैंने 1 नीचे लिख दिया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन सिर्फ 1 इकाई। और मांग में कितना परिवर्तन हुआ, 2 का, इसलिए 2 इकाई मैंने ऊपर लिख दी। और 1 का भाग 2 में जाता है, कितनी बार जाता है, 2 का 2 बार, तो ईडी बराबर कितना निकला, 2 निकला। अब ये 2 देखो, ईडी 2 निकला, ये क्या इकाई से ज्यादा है ईडी का माप, तो ईडी 2 निकला है। और आपको पता है कि 2 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, 2 ज्यादा है तो 2 क्या चीज है, ईडी है हमारा, इसलिए ईडी इकाई से अधिक आता है। तो देखो ईडी बराबर इकाई से अधिक। क्लियर। अब हम पांचवें प्रकार पे जाते हैं, इकाई से कम। इकाई से कम मतलब कि यहाँ पर ईडी का मान जो आएगा वो 1 से कम आएगा। ठीक है, तो देखो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन देखो, आप कीमत में पहला था P, तो Q इकाई खरीदी जा रही थी। अब P से 2 इकाई कम हुई, कीमत कितनी कम हुई, 2 इकाई कम हुई, P1, तो P1 से अब कितनी मांग बढ़ी है, सिर्फ 1 इकाई बढ़ी है, यानी कीमत में जितनी वृद्धि हुई है उससे कम वृद्धि हुई है। तो बेलोच है, कम वृद्धि हुई, कीमत में 2 इकाई की कमी हुई तो मांग में सिर्फ 1 इकाई की वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं भाई इकाई से कम का मतलब क्या होता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। कीमत में जो परिवर्तन होता है वो मांग के परिवर्तन से क्या होता है, ज्यादा होता है, या यूं कहें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक और मांग में कम, तो उसको हम कहते हैं इकाई से कम। इसलिए ये देखो ईडी बराबर 1 से कम मान आता है। तो इसको हम देख लेते हैं, देखो कीमत में कितनी इकाई का परिवर्तन हुआ, 2 इकाई का, ये देखो इतना परिवर्तन हुआ 2 इकाई। और मांग में देखो आप कितना परिवर्तन है, कम नजर आ रहा है क्षेत्रफल, इसका मतलब कीमत में ज्यादा परिवर्तन है पर मांग में कम परिवर्तन है। कीमत में 2 इकाई का परिवर्तन है और मांग में सिर्फ 1 इकाई का। सूत्र में लगाएंगे ईडी बराबर मांग में परिवर्तन 1 इकाई का, 1 लिख दिया, कीमत में परिवर्तन 2 इकाई का, 2 लिख दिया। अब 2 का भाग 1 में जाता है तो 0.5 यानी आधा, 0.5 हो गया, 0.5 क्या है, ईडी है। अब ईडी जो 0.5 आया वो 1 से क्या है, अब 0.5 1 से क्या होता है, कम होता है। देखो 1 टीका में 0.5 की तरफ 1 बड़ा है, 0.5 से 1 बड़ा है, तो इसका मतलब जो ईडी निकला वो इकाई से क्या है, कम है। इसलिए देखो ईडी बराबर ईडी इकाई से कम। तो ये हो गया, इसको हम बेरोजगार भी कहते हैं क्योंकि कीमत के परिवर्तन से मांग में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए बेरोजगार। और इसको हम लोचदार भी कहते हैं, ये देखो लोचदार लिखा है, क्यों, क्योंकि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में उससे भी ज्यादा परिवर्तन हुआ, इसलिए ये बेरोजगार लोचदार और इधर बेरोजगार। इस प्रकार ये 5 डायग्राम एक साथ अपन ने समझे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे और इसको अच्छी तरह से और आप नोटबुक के जरिए पढ़े, इसको उतार लें और आराम से समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, 5 प्रकार हैं, 5 डायग्राम उतार लिए, एक बार पुनः हल्का सा अपन देख लेते हैं। कीमत में परिवर्तन, इसको आप ध्यान से देखो, कीमत में 0% भी परिवर्तन होगा उसके कारण मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज्यादा मांग प्रभावित हो जाएगी, या तो मांग एकदम 0 हो जाएगी या एकदम बढ़ जाएगी, इसलिए इसको लोचदार कहते हैं। बहुत ही ज्यादा लोचदार है इसलिए पूरी तरह से लोचदार, पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया बेलोचदार यानी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मांग स्थिर होती है। मांग क्या होती है, स्थिर, इसलिए बेलोचदार पूरी तरह से, इसलिए पूर्णतया बेलोचदार। और शून्य लोच भी कहते हैं। इकाई के बराबर जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा, दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, इसीलिए इकाई के बराबर। इकाई से अधिक कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा लेकिन उसके कारण मांग में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए इसको इकाई से अधिक लोचदार मांग की लोच कहा गया है। और इकाई से कम कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, ज्यादा एकदम ज्यादा परिवर्तन होगा लेकिन उसके कारण मांग में परिवर्तन बहुत ही कम, ना के बराबर होगा, तो इसलिए इकाई से कम। और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने एक साथ देख लिया, इसको अच्छी तरह से समझे और पढ़े। धन्यवाद।